हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे तृतीय क्रम की कोई भी सारणिक होगी, उस सारणिक का हम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं, यानी उस कोई भी तृतीय क्रम की सारणिक होगी ना, उसका प्रसार किस प्रकार से करते हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सारणिक जो सारणिक वाला चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट किया और उसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में। एंड और उसमें जो भी टॉपिक थे हमने, यानी सेकंड ऑर्डर की सारणिक थी वो सारणिक भी पढ़ी थी हमने, किस प्रकार से उसका मान निकालते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, यानी मैट्रिक्स एंड यानी आव्यूह एंड सारणिक में हमने अंतर भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं एंड आव्यूह किसे कहते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, यानी 3x3 की कोई सारणिक दी थी। उस सारणिक का मैंने आपको बोला था कि आप इस सारणिक की आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस सारणिक की। तो वो वाला मैं क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूँ। जिसने वो क्वेश्चन कर लिया है वो उसको अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया है वो क्वेश्चन आज हम इस पर समझ लेते हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम जो भी उस लास्ट वीडियो लेक्चर से वो क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या था, कोई भी एक हमको सारणिक दी थी, डिटर्मिनेशन क्या दी थी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ये कोई एक मैट्रिक्स है हमको दी हुई है। ओके, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, परंतु ये मैट्रिक्स कौन सी 3x3 की है। ओके, मैंने आपको 3x3 की मैट्रिक्स बताई और मैंने क्या कहा था आपको कि ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को मान वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड हम R1 से भी कर सकते हैं, यानी इस तीनों पंक्तियों के अनुदिश भी कर सकते हैं, या फिर तीनों स्तंभों के अनुदिश भी कर सकते हैं। ओके, तो हम इसकी तीनों पंक्तियों एंड तीनों स्तंभों के अनुदिश इसका मान ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि इसका यानी तीनों पंक्तियों एंड तीनों स्तंभों से ज्ञात करके देखते हैं कि इसका मान बराबर आता है या नहीं आता है। आना चाहिए बराबर, और बराबर ही आएगा, देख लेना आप। हम अभी इसको सिद्ध करके देख लेते हैं कि किसी भी रो एंड कॉलम से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करें वो हमेशा सेम आएगी। ओके, तो इसको शुरुआत करते हैं और इसके बाद में आपको सीधा बताऊंगा कि इस 3x3 है ना मैट्रिक्स, उसको है ना किस प्रकार से सीधा सोल्व किया जा सकता है, यानी बिना किसी अनुदेश, यानी बिना किसी रो एंड कॉलम के अनुदेश उस सारणी का सीधा ही मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने 2x2 में किया था। ओके, तो चलो एक बार शुरू करते हैं, हम इसका रो एंड कॉलम के अनुदिश ज्ञात करते हैं। तो इसमें रो एंड कॉलम के अनुदिश सबसे पहले मैं रो एंड कॉलम, रो मतलब पंक्तियों के अनुदिश में इसको ज्ञात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट पंक्ति के अनुदिश इसका मान ज्ञात करता हूँ। तो क्या होगा इसका मान, इसको मान ज्ञात यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने पर इसको किस से लिखते हैं, यानी ए बार से लिखते हैं, ए मॉड्यूलस से लिखते हैं। ओके, ए मॉड्यूलस से मैंने लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ पर इसको हम मॉड्यूलस नहीं मानेंगे, इसकी मान इसका ए का मान मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ए का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी यहाँ पर ये मोड नहीं माना जाता। ओके, इसको इस प्रकार से सारणिक का मान यदि निकालते हैं तो इसको इस प्रकार से शो करते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, हमें किसके अनुदिश निकालता है, मैंने R1 के अनुदिश निकाला, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश सारणिक का मान निकालो। R1 कौन सी है, ये वाली, तो इसमें क्या है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ओके, तो A1 का A1 का निकालना, तो A1 इसको और इसको कैंसिल कर दो, पीछे कौन सा रहा, ये वाली रहा, ये चार एलिमेंट्स, तो इसको सारणिक में लिख दो, B2 B3 C2 C3 ये वाली, इसको भी कैंसिल कर दी, इसका मान निकाल दो, इसको कैंसिल कर देना है और इसको भी कैंसिल, पीछे कौन सा रहा, B2 C2 B3 C3 B2 C2 B3 C3। ओके, अब इसके आगे क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में क्या है, A2 है, A2 का A2। अब
इसको कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो, पीछे कौन सी है, इस ये वाली कैंसिल, ये वाली कैंसिल, तो ये और ये और ये और ये, तो कौन सा रहा B1 एंड C1, और इसमें B3 एंड C3, ये आ गया। ओके, अब इसके बाद में हम इस तीसरे एलिमेंट्स की बात करते हैं, कौन सा पॉजिटिव है, तो A3। ओके, ये 3 में इसको भी कैंसिल कर दूँ और इसको भी कैंसिल कर दूँ, तो ये वाली हमें मेरे पास टर्म बच जाएगी। तो क्या B1 C1 B2 एंड C2, ये वाले हमको यानी इस R1 के अनुदिश इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे इस मैट्रिक्स की यानी ये वाली इस मैट्रिक्स सोल्व हो गई। ओके, अब ये 3x3 की थी, अब ये हमारे पास 2x2 की आ गई मैट्रिक्स। अब 2x2 की तो आपको पता ही है किस प्रकार से सोल्व करते हैं, यानी 2x2 की करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 का A1 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर है ना शॉर्ट में ही लिख सकते हैं कि इस सारणिक्स का मान क्या होगा। ओके, यदि हमारे क्वेश्चन में इस सारणिक्स का मान पूछे है ना, तो हमको इस विधि से, मैंने आपको विधि बताया था, यानी इसके या फिर R1 के अनुदिश या R2 के अनुदिश या फिर C1 या C12 के अनुदिश ज्ञात करना। बट इसमें क्या है, हमको C2 पूछा, तो हमें इसको हम 2x2 की में आ गई। अब 2x2 को हम सीधा ही सोल्व कर सकते हैं। इसमें सीधे किस प्रकार से करते हैं, मैंने आपको क्या कहा, इसको सोल्व करने पर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का माइनस कर दो, यानी ये प्लस ये माइनस है, इसका मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा B2 C3, इसका मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दो, इसमें से माइनस में C2 B3 आ गया, यानी इस सारणिक्स की वैल्यू ये आ गई। ओके, इसके बाद में माइनस में A2 का A2, इसका मान क्या होगा A1 यानी B1 C3 माइनस में C1 B3 आ गए। ओके, प्लस का प्लस में A3, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो यानी B1 C2 एंड माइनस में C1 B2 आ गए। ओके, यानी इसको सोल्व करने पर हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। ओके, अब इन इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, ये A1 को इसको मैं इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या आ जाएगा, A1 B2 C3 माइनस में A1 C2 B3। ओके, इसके बाद में माइनस में इस A2 को मैं इस पूरे के इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो A2 B1 C3, इसके बाद में माइनस प्लस में A2 B3 C1, इसके बाद में इसको भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो A3 B1 C2 एंड माइनस में A3 B2 C1, यानी ये वाले हमारे पास इक्वेशन आ गए। ओके, इसमें यदि कोई करता है तो काट दो और नहीं करते हैं तो ऐसे ही पड़े रहने दो। इसमें A1 B1 एंड A1 B2 किसमें है, A1 B2 किसी में भी नहीं है, तो ये कटेगा ना, यानी ये कुल मिला के ये वाला आपका आंसर है, यानी ये वैल्यू लास्ट इसका ये वैल्यू है। ओके, इस प्रकार से आप इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया। ओके, अब इसको मैंने किसके अनुदिश किया, R1 के अनुदिश ज्ञात किया तो हमारा आंसर ये आ गया। ओके, अब मैं यदि R2 के अनुदिश ज्ञात करूँ तो क्या आता है, क्या मतलब इसके R2 किससे अनुदिश करूँगा नहीं तो भी मेरे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देख लेते हैं, यानी R2 के अनुदिश R2 के अनुदिश में ज्ञात कर लेता हूँ तो क्या आएगा, A इक्वल टू, इसका मान ज्ञात करना तो A का ऊपर सारणिक्स का मान लगा दिया। ओके, चिन्ह लगा दिया। अब किसके अनुदिश करना है मुझे, इसके अनुदिश यानी R2 के अनुदिश ज्ञात करना है मुझे, R2 के अनुदिश ज्ञात करता हूँ तो इसमें भी मैं चिन्ह लगाऊंगा, तो R2 के अनुदिश करना तो ये वाला मैं चिन्ह हटा दूँगा, ये क्या प्लस, ये माइनस में ये प्लस ये माइनस। ओके, इनके चिन्ह क्या होते हैं, यहाँ से शुरू करने होते हैं, प्लस ये वाला हमेशा प्लस रहता है, प्लस माइनस। ओके, ये यहाँ से आ गया। यदि आप इससे प्लस माइनस ऐसे भी हो सकता था, या फिर प्लस माइनस। ओके, ये वाले इनके सेम यानी इनके चिन्ह है ना हमेशा सेम होते हैं, तो आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे A1 से शुरुआत करो
इसके चिन्ह चाहिए आपको तो इसको प्लस माइनस ये चिन्ह हो गए। ओके, इस प्रकार। अब मुझे क्या करना है, R2 के अनुदिश इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। R2 के अनुदिश करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें B1 क्या है, नेगेटिव में, नेगेटिव B1। ओके, B1 यानी ये वाली कैंसिल एंड ये वाली B1 की कैंसिल। पीछे कौन सी थी, ये A2 C2 A3 C3 यानी A2 C2 एंड A3 C3 ये पास हमारे पास रहेगा। ओके, इसके बाद में कौन सा B2 क्या प्लस में, तो प्लस में B2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला कैंसिल एंड ये वाला भी कैंसिल, तो कौन सा रहा, A1 C3 C1 A2 यानी A1 और C3 A1 C3 एंड A3 एंड C3 A3 C3। ओके, इसके बाद में क्या है हमारे पास B3 यानी माइनस में B3। अब इसके अनुदिश करते हैं, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, कौन से बचे, A1 C3 एंड A2 C1 यानी A1 C3 A1 C1 यानी ये वाला कैंसिल और ये वाला गया, A1 C1 एंड A2 C2। ओके, ये वाली हमको आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये सेम आएगा। देखते हैं सोल्व करके आता है या नहीं आता। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसमें, तो माइनस B1 का माइनस में B1 एंड इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इनमें से इसको घटा दूँ, यानी A2 C3 माइनस में क्या आएगा, A3 C2 आ गए। ओके, इसके बाद में प्लस में प्लस का प्लस B2 का B2। इसके बाद में इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन A1 C3 एंड माइनस में A3 C3। ओके, इसके बाद में माइनस में क्या आएगा, B3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, A1 C2 माइनस में A2 C1 ये वाला आ गया। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और प्लस माइनस में A2 B1 C3 एंड माइनस प्लस में A3 B1 एंड C2 प्लस में A1 B2 C3 एंड माइनस में A3 B2 C3 एंड माइनस में A1 B3 C2 एंड माइनस प्लस में A2 B3 एंड C1 आ गए। ओके, यानी इस समीकरण को मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा है, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराने पर मेरी ये वाली इक्वेशन आ गई। ओके, अब हम देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन समान है या नहीं है। यदि समान है तो हम कह सकते हैं कि यदि सारणिक्स की वैल्यू आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम से निकालो, फर्स्ट रो से निकालो, या फिर सेकंड कॉलम से या सेकंड रो से निकालो, या फिर थर्ड कॉलम से या थर्ड रो से निकालो। अब हम देखते हैं कि इसका मान बराबर है या नहीं है। इसमें क्या है, A2 B1 C3 वो क्या है, नेगेटिव A2 B1 C3। इसमें देखते हैं A2 B1 C3 ये वाला रहा हमारे पास में, यानी ये वाला हो गया। अब ये वाला हो गया। अब A3 B1 C2 ये रहा A3 B1 C2 ये रहा। फिर A1 B2 C3 ये वाला भी रहा हमारे पास में। फिर चौथा A3 B2 C3 A2 ये रहा। इसमें कौन सा है, A3 है ना, तो A3 B2 एंड C2 ये वाला ढूंढना है ना हमको। A3 B2 कौन सा, A3 एंड B2 एंड C3 है। इसमें C3 तो ये वाला नहीं है, ये वाला रहा यहाँ पर में हमारे पास में, कौन सा, ये वाला A1। एक मिनट, ये वाला आ नहीं रहा है तो कोई मिस्टेक है इसमें, तो लास्ट में ये वाला देख लेते हैं हम। माइनस में A1 B3 C2 माइनस A1
B3C2 माइनस A1 C2 B3 माइनस A1 B3C2 माइनस A1 B3C2 ये वाला भी रहा माइनस में। अब लास्ट A2 B3C1 A2 B3C1 ये भी रहा हमारे पास प्लस में। अब कौन सा बाकी रहेगा हमारे पास में A3 का A3 B2 का B2 एंड C1 की जगह C3 है इसमें। इतना ही फर्क है। तो इसमें मिस्टेक है हमारे पास में। कहाँ से मिस्टेक हुई इसमें? इस यहाँ से मिस्टेक हुई, यानी इसमें से मिस्टेक है हमारे पास। क्या मिस्टेक है? तो इसको A3 की मैंने वैल्यू फाइंड की, तो इसको और इसको कैंसिल किया। A3 में इसको और इसको कैंसिल किया तो B1 B2 एंड C1 C2 रह गया। ठीक है, ये तो ठीक है। फिर इसका मान निकाला तो क्या आया? B1 C2 माइनस में C1 B2 ये भी ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराया, इसको भी इसके साथ कराया, तो माइनस में A3 B2 C1 ये तो हमारे पास सही है। अब देखते हैं इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। यानी इसमें हमने R2 के अनुदिश हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी। तो किसे क्या आया इसमें? B1 का, इसमें ये माइनस प्लस माइनस B1 में। इसमें कहाँ से मिस्टेक है हमारी? इसमें से ये वाला हो गया सेकेंड में मिस्टेक, इसमें B2 में कौन सा? ये वाला कैंसिल एंड ये वाला कैंसिल। तो A1 C1 यहाँ पर C1 आएगा, यहाँ से A1 का C1 एंड A3 का C3 आ गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर A3 यहाँ पर A1 C3 ठीक है, माइनस में A3 एंड C1 है, यहाँ पर 3 नहीं C1 है। ओके, और यहाँ पर भी C1 है। अब कौन सा बचा? यही बचा था A3 B2 एंड C1। यहाँ पर C1 लिखना है, यहाँ पर तो 3 आएगा, यहाँ से मिटा दिया हमने। यहाँ पर A3 B2 C1 ये हमारा सेम हो गया। यानी ये वाला इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू, यानी R1 के अनुदिश हमने मान ज्ञात किया तो भी वैल्यू हमारी डिटर्मिनेंट्स की सेम आ रही है, एंड R2 के अनुदिश मैंने ज्ञात किया तो भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी सारणिक होगी ना, उस सारणिक की वैल्यू हम चाहे तो कोई भी डिटर्मिनेंट्स के अनुदिश ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिटर्मिनेशन यानी कोई भी रो के साथ रो के अनुदिश कर सकते हैं, या फिर कोई भी रो कॉलम के अनुदिश भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके बेस पर एग्जांपल लेते हैं। एक सेकेंड ऑर्डर यानी 2x2 का सारणिक होगी ना, उस सारणिक की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद में हम एक 3x3 का मैट्रिक्स भी लेते हैं और उसका भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन आ गए दो, यानी इस दो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है। इस डिटर्मिनेशन को मैं मान लेता हूँ कोई डिटर्मिनेशन है ए। इस डिटर्मिनेशन की मुझे वैल्यू फाइंड करनी। ओके, तो मैं इसको किस प्रकार से करूँगा? यानी इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसकी डिटर्मिनेशन की वैल्यू ए को डिटर्मिनेशन में लिख दूंगा, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो क्या होगा? सबसे पहले मैं यानी इसको मैं R1 के मतलब R1 के अनुदिश प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसकी मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस। ओके, प्लस कौन सा है? 2 का 2 इंटू में ये वाला कैंसिल एंड ये वाला कैंसिल, पीछे कौन सा रहा? 2 एंड माइनस में 4 एंड इसमें ये वाला कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल, तो माइनस में 1 आएगा। ओके, 2 एंड 2 इसको एक ही एलिमेंट्स हैं, तो इसका सारणिक की वैल्यू क्या होगी? जो एक एलिमेंट्स हैं वही उसकी वैल्यू होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। 2 का 2 माइनस 4 इंटू माइनस में 1। ओके, इसको मल्टीप्लिकेशन करके 4 एंड प्लस में माइनस माइनस प्लस में 4 हो गए। ओके, यानी 8, यानी 8 मापांक ऑफ 8, यानी ये मापांक नहीं बोलते हैं इसको हम यानी ए का सारणिक है, ए का डिटर्मिनेंट्स, इस ए का डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आई? 8 आ गई, यानी इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में? 8 है। ओके, तो इस प्रकार से हम कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स होगी ना, उस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। अब हम इसको है ना डायरेक्ट सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं? इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन माइनस में इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? ये बार इज इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन 4
एंड माइनस में, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस में 4, एंड 4 इंटू -1 माइनस में 4 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस में तो 8 हो जाएगा। यानी मेरा डिटर्मिनेशन ए है ना, इस एक का हमें क्या वैल्यू आई 8 है। एंड इसको चाहे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, यानी आपको इस प्रकार से करना है इसको, 2 क्रॉस 2 की आएगी तो आपको इसको इस प्रकार से करना है, न कि इस प्रकार से। ओके, आई होप कि आपको ये वाला अच्छी तरीके से समझ में आया है क्वेश्चन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी 2 क्रॉस 2 की है। ओके, तो इसको भी मैं मान लेता हूँ, कोई भी ये है इसको मैं डेल के बराबर मान लेता हूँ। ओके, ये डेल है, डेल कोई भी मैट्रिक्स है, ये वाली डेल मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स क्या, डिटर्मिनेशन है। ओके, तो इसकी भी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं डिटर्मिनेशन में लिख दूँगा। ओके, बराबर में अभी इसको मैं किसके अनुदिश करता हूँ, इसको मैं आप चाहो तो इसको फर्स्ट रो के अनुदिश भी कर सकते हो या फिर सेकेंड रो के अनुदिश भी कर सकते हो, बट मैं इसको अब इसमें फर्स्ट रो के अनुदिश किया, इसमें अब सेकेंड रो के अनुदिश करता हूँ, यानी इसके अनुदिश करता हूँ। तो ये वाला प्लस माइनस प्लस। ओके, तो इसमें क्या, माइनस में साइन थीटा आ गया। ओके, माइनस साइन थीटा, यानी इसके अनुदिश किया तो ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, बाकी क्या रहा, साइन थीटा रह गई। ओके, ये वाला प्लस का प्लस में कोस थीटा। ओके, कोस थीटा में ये वाला कैंसिल एंड ये वाला, तो क्या बच जाएगा, कोस थीटा बच गई। ओके, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी माइनस में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा एंड प्लस में कोस थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, यानी कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा, यानी इसको मैं कोस 2 थीटा भी लिख सकता हूँ, यानी कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ गई, कोस 2 थीटा होगी। सारणिक्स यानी डेल की सारणिक्स का मान क्या है, कोस 2 थीटा। अब मैं इसको यदि इसमें मैंने किसके अनुदिश किया, R2 के अनुदिश की, यदि मैं इसको R1 के अनुदिश करता हूँ तो सेम आता है या नहीं आता, चेक करते हैं अभी। यानी R1 के अनुदिश करता हूँ तो मैं इसमें लिख देता हूँ मैं R2 के अनुदिश, इसमें R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश में क्या है, इसमें डेल का मापांक बोल सकते हैं, परंतु इससे मापांक नहीं होता। ओके, अब बट इसमें क्या है, R1 के अनुदिश, इसके अनुदिश, इसमें इसके अनुदिश करना तो चिन्ह इस पर प्लस एंड माइनस। ओके, तो इसके कोस थीटा क्या प्लस में, तो कोस थीटा एंड कोस थीटा का अनुदिश करते हैं तो इसको कैंसिल एंड इसको कैंसिल, पीछे कौन सा, कोस थीटा माइनस में माइनस है तो माइनस में साइन थीटा, अब साइन थीटा को इसको और इसको कैंसिल तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ओके, इसको सोल्व करने पर कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कोस 2 थीटा। यानी ये R1 के अनुदिश हमने किया, इसका मान निकाला एंड R2 के अनुदिश हमने मान निकाला, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। इसे हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स होगा ना, उस मैट्रिक्स का चाहे आप R1 से निकालो या R2 से निकालो या फिर C1 से निकालो या फिर C2 से निकालो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। और इसका डायरेक्ट सोल्व करें तो इसको मल्टीप्लिकेशन माइनस में इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको इंटू कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस में साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा, एंड इसकी सीधी भी वैल्यू हमें इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। और इसके अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 3x3, कोई भी मैट्रिक्स होगी ना, उसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, और उसको भी हम एक रो के अनुदिश ज्ञात करेंगे, एक कॉलम के अनुदिश भी उसका मान ज्ञात करेंगे और फाइंड करेंगे कि उसकी वैल्यू भी हमेशा सेम आती है। ओके, तो आशा करता हूँ कि यह वाला आपको आज जितना भी मैंने पढ़ाए हैं वो वाला आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आगे। अब तो तब तक देखते रहिए अभी मैथमेटिक्स चैनल के ऊपर क्लास 12th का संपूर्ण
कोर्स। ओके, फ्री में एकदम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।